देश और दुनिया को मंगलमय बनाने वाले, सुखमय बनाने वाले, धर्म के पथ पर चलाने वाले सभी संत महात्मा, सभी ऋषि मुनि, सभी विद्वान, सभी गुरुजन, सभी गुरु और सतगुरु को नमन वंदन करता हूँ और उनके पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर के अपनी सुखद कथा को आगे बढ़ाता हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा कि जो बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वह हमारे घर परिवार की इज्जत होती हैं, मान सम्मान होती हैं। लड़कियां किस प्रकार से आत्मरक्षा करें और परिवार की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखें, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें लड़कियों से अनुरोध है कि वह विशेषकर हमारी बात पर ध्यान देंगी और अपने चरित्र को, जीवन को उज्जवल बनाएंगी और साथ ही साथ अपने परिवार की मर्यादा को भी बनाए रखेंगी। एक कहानी के माध्यम से हम आज एक कथा का आरंभ करेंगे और उस कहानी में ही आपको कैसे अपने चरित्र को उत्तम बनाना है, कैसे मर्यादा में रहना है और कैसे अपनी व अपने परिवार की रक्षा करनी है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या थी। उसके वेश्यालय में बहुत बहुत बड़े राजकुमार, बहुत भ्रष्ट अधिकारी, सेठ जाते थे, वहाँ पर वेश्याव्रत करते थे। भ्रष्ट इसलिए कहा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति ही वेश्यालय में जाता है, इसलिए अगर भ्रष्ट शब्द का उपयोग किया है तो कोई गलत नहीं है। अचानक एक दिन भूलवश उसी वेश्या के घर के पास से एक संत निकल रहा था। अचानक उस वेश्या की दृष्टि उस संत पर पड़ी और वेश्या उस संत के तेज को देखकर उसमें ललायित हुई। उसने संत से कहा कि आइए, आपका स्वागत है। उस संत ने वेश्या से कहा कि मैं ब्रह्मचारी संत हूँ, सांसारिक माया मोह हमें आकर्षित नहीं कर सकती है, इसलिए हमारा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते वेश्या ने कहा कि तुम एक मेरी बात सुनते जाओ कि मैं वो वेश्या हूँ जिसको पाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, बड़े बड़े मंत्री संतरी और बड़े बड़े राजकुमार घुटना टेक देते हैं और मैं किसी में आकर्षित नहीं होती हूँ। एक तुम हो जिसमें मैं आकर्षित हुई हूँ। आज यदि तुम हमारी तरफ नहीं देखते हो, हमारी बात को नहीं मानते हो, तो जीवन में एक दिन पछताओगे। वह संत बोला कि जब पछताने की बात आएगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस समय मैं तुम्हें ठुकरा के जा रहा हूँ। इस समय तुम पछता रही हो, तुम पछता रही हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। वेश्या को कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई। उसका प्रत्येक अंग सड़ने लगा और कट कट के गिरने लगा। वही लोग जो वेश्या के दीवाने थे, वेश्या पर सर्वोच्च न्यौछावर करते थे, उन्हीं लोगों ने कहा कि इस वेश्या को इस गांव से उठाकर कहीं 2-4 किलोमीटर की दूरी पर फेंक दो, नहीं तो गांव में कुष्ठ रोग और लोगों को हो जाएगा। इसके प्रकोप से और लोग भी प्रभावित होंगे। उस वेश्या को उसके घर से, उसके गांव से 2-4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया।
वो भूख में तड़प रही थी, प्यास में तड़प रही थी, उसे पानी देने वाला कोई नहीं था। ध्यान रखना, वो लोग जो वेश्या में शरीर वृत्ति के लिए ललाहित होते थे, मोहित होते थे, उस पर अपनी धन संपत्ति, परिवार की मान मर्यादा, कुटुंब की लज्जा सब न्यौछावर करते थे। आज उसको कोई पानी देने वाला नहीं, आज उसको कोई रूखी सूखी रोटी देने वाला नहीं, आज उसके ऊपर कोई छांव करने वाला नहीं। इस कहानी के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की, कोई भी बेटी जो स्कूल में जाती हो, नौकरी करने जाती हो, वह किसी पुरुष के, किसी लड़के के रूप सौंदर्य में आकर्षित ना हो, क्योंकि तुम्हारा रूप सौंदर्य देख करके वह भोगों की तरफ जाते हैं, काम वासना की तरफ आकर्षित होते हैं। उनमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई लालुकता नहीं होती है। तुम उनके चंगुल में फंस कर के अपना जीवन बर्बाद मत करना, क्योंकि जैसे वेश्या को लोगों ने गांव से बाहर फेंकवा दिया था, ऐसे ही आम होता है, देखने में सुंदर होता है। आम का गूदा गूदा और रस रस लोग दबा दबा करके चूस लेते हैं और उसकी गुठली को फेंक देते हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे रूप सौंदर्य का भोगन करने के बाद में, काम वासना यूज करने के बाद में तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे परिवार की लोक लज्जा समाप्त होगी, तुम्हारे कुल कुटुंब की लज्जा समाप्त होगी और तुम्हारा चरित्र बहुत गंदा हो जाएगा, अर्थात चरित्रहीन हो जाओगी। जो चरित्रहीन होता है, जिसका चरित्र नहीं होता है, उसको कुछ भी नहीं होता है, उसका जीते जी सब कुछ नाश हो जाता है। इसी प्रकार से आप कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी समझदार हो, बेटा हो या बेटी हो, शादी विवाह करना तो किसी के रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर के मत करना, किसी के अलवा जलवा में आकर्षित होकर मत करना। बहुत से ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो अपनी संपत्ति बेच करके अपना अलवा जलवा कायम करते हैं, अपने माँ बाप से चुराए हुए धन का दुरुपयोग करके अलवा जलवा कायम करते हैं और लड़कियों को आकर्षित करके अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, विषय वासना में आकर्षित कर लेते हैं। जब वही लड़कियां आकर्षित हो जाती हैं, यहाँ तक कि बात शादी विवाह की आती है, तो घर वाले मना कर देते हैं। परिवार के विरुद्ध होकर के, रिश्तेदारों को विरुद्ध होकर के, कुल कुटुंब के विरुद्ध होकर के कभी शादी विवाह मत करना, क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों के पास अनुभव ज़्यादा है। वह जानते हैं कि जो तुम बहू पसंद करना चाहते हो वो तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक है अथवा नहीं। जो तुम लड़का पसंद कर रही हो, परिवार वाले जानते हैं कि वह तुम्हारा ख्याल रखने वाला है कि नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने वाला है कि नहीं। लेकिन तुम विषय वासना में इतने कामांध हो जाते हो कि तुम्हें न परिवार वालों की बात अच्छी लगती है, न रिश्तेदारों की बात अच्छी लगती है, न कुल कुटुंब वालों की बात अच्छी लगती है, न रिश्तेदारों की बात अच्छी लगती है, न भाई बहनों की बात अच्छी लगती है, न अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों की बात अच्छी लगती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर काम वासना का कीड़ा पूर्णतः प्रवेश हो चुका है। वही कीड़ा तुमको एक दिन नष्ट कर देगा। यहाँ तक कि देखा गया है, मैं आपको एक घटना सत्य बताऊं, उसका नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से उसकी बेइज्जती होगी। एक लड़की एक लड़के की काम वासना में, रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर के अपने घर परिवार वालों के विरुद्ध जाकर के विवाह करती है। दुर्भाग्य से उस बेटी की माँ नहीं होती है, केवल अकेला पिता होता है। पिता मना करता है, काफ़ी मना करने के बावजूद भी लड़की घर वालों की इच्छा के बिना, रिश्तेदारों के समझाने के बाद भी
परिवार वालों के समझाने के बाद भी उस लड़के से भाग करके शादी विवाह कर लेती है। पिता को पता लगता है कि आखिर एक ही पुत्री है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, भूल हुई, अगर विवाह कर लिया कोई बात नहीं, विवाह तो करने था। फिर वह अपनी पुत्री को अपने घर में रखता है और दामाद को भी रखता है। जब पिता को ये बात पता लगती है कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और मेरी बेटी ने जो लड़का चुना है, जिसके साथ कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, मूर्ख मैरिज किया है, वो लड़का हिंदू भी नहीं, वो मुस्लिम लड़का है, इस बात से पिता अंदर से टूट जाता है और लड़की को कोसता है कि मूर्ख, शादी करनी थी तो किसी अपने धर्म में करती तो उचित भी था। मुस्लिम लड़के के साथ शादी किया। उस लड़के ने उस लड़की की सारी प्रॉपर्टी बिकवा करके अपना ऐशो आराम करा और जब प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई तो उसने उस लड़की को दरकिनार कर दिया। लड़की इतनी कलह कलेश में परेशान हुई कि उधर मुस्लिम वर्ग में धोखे से विवाह हो गया, इधर बाप भी बूढ़ा टूट गया, परेशान हो गया, उसको कोई संभालने वाला नहीं था। उसको जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। कुछ लड़कियां इतनी बड़ी मूर्ख हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं यहाँ पर किसी जाति वर्ग की निंदा बुराई नहीं करता हूँ। मैं इतना बताता हूँ कि कम से कम जिसके साथ विवाह करना है, यह भी तुम्हें नहीं पता लगता है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। मुस्लिम लड़के ऐसे ऐसे लड़के हैं जो गुड्डू, बबलू, मनोज, सुदेश, राजू, रिंकू, डब्बू, इस तरह के नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को फंसा करके उनसे विवाह कर लेते हैं, भगा ले जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मूर्ख मैरिज कर लेते हैं। तब बाद में पता लगता है कि लड़का हिंदू ना होकर के मुस्लिम है। लेकिन हिंदू कभी अपना मुस्लिम नाम बदल करके किसी मुस्लिम लड़की को नहीं फंसाता है, वह अपना नाम जो है वही रखता है। लेकिन मुसलमानों में देखा गया है कि लोग अपना हिंदू वाला नाम रख करके लड़कियों को फंसाते हैं, आकर्षित करते हैं और उनसे कोर्ट मैरिज करते हैं। और कोर्ट मैरिज करने के बाद में 95% बाद में उनका छुटौती होती है, मारकाट होती है, दैया दुर्गत होती है और पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। कहने का भाव है कि आप कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, विवेकवान हो जाएं, लेकिन परिवार में जो माता पिता के पास अनुभव है, जो बड़े भाइयों के पास अनुभव है, बड़ी बहनों के पास अनुभव है, रिश्ते नातेदारों के पास अनुभव है, वो तुम्हारे पास नहीं हो सकता है। वह तुम्हें वही लड़का चुनने की सलाह देंगे जो तुम्हारे दायित्व को भलीभांति निर्वहन कर सकता है और तुम उसके लिए सफिशिएंट हो। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति से दूसरे धर्म में, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो अथवा कोई हो, दूसरे में विवाह मत करना। विवाह अपने जाति संप्रदाय में ही करने में हमारे सनातनियों की भलाई है, उसी में हमारी मान मर्यादा है। बाकी जितना तुम उल्लुल जुल्लुल काम करोगे उतनी तुम्हारी ज़िंदगी उलट पलट होगी, उतनी तुम्हारी ज़िंदगी में कठिनाई आएंगी, उतनी परेशानी आएंगी। इसलिए पुनः बेटियों से एक बार आग्रह है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि शादी विवाह जांच परख के करें। कहीं ऐसा तो नहीं धोखे में कोई भेड़िया, कोई हवस का भेड़िया, कोई रूप सौंदर्य का भेड़िया तुम्हें छल रहा हो, तुम्हें बर्बाद कर रहा हो और तुम उसकी काम वासना में कामांध होकर के उसी के मारे मरी जा रही हो और अपने कुल कुटुंब के पीछे छोड़े जा रही हो, अपने सगे संबंधी और नातेदारों से बैर करे जा रही हो। कृपया इस बात का